हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 43rd और 44th श्लोक को पढ़ेंगे। 42वें में बड़ी इंटरेस्टिंग बात पढ़ी थी। भगवान कह रहे हैं कि मेरे ही भय से ये जो हवा है ये बहती है, ये सूर्य तपता है मेरे भय से, और इंद्र वर्षा करते, बेसिकली सारे देवी देवता मेरे आज्ञा से कार्य कर रहे हैं। कहने का आशय ये है, भगवान ने क्यों कहा, क्योंकि कोई कहेगा, पिछले श्लोकों में कहा भगवान ने कि जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है उसको मैं मृत्यु के पार ले जाता हूँ। तो ना अन्य, अनन्य, जो भगवान को छोड़कर अन्य किसी की आराधना नहीं करता है वो अनन्य भक्त है। तो अब प्रश्न होगा कि अरे तो देवता तो गुस्सा हो जाएंगे, उनकी आराधना नहीं कर रहा है। तो कहते हैं ना 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 ना, ऐसा नहीं है, क्योंकि वह सब मेरे नियमन में रहते हैं। अगर वैसे तो गुस्सा नहीं होते, अगर फिर भी वह गुस्सा होकर भक्त को परेशान करते हैं तो वह भगवान उनको उनके पद से निरस्त कर देंगे। तो ये हमने आज सुबह चर्चा कर लिया था। आज हम लोग अब इसके बाद चर्चा कर रहे हैं कि क्या इसका लिंक है। हाँ, लिंक ये है, देखिए इंटरेस्टिंग है। किसी बात को समझाने के लिए कई तरीके होते हैं। सिद्धांत बता दिया कि भगवान का आश्रय लेने से परम गति की प्राप्ति होती है, लेकिन क्या संत जनों का आचरण रहा है उसको बताना बहुत जरूरी है। आज सुबह मैसेज आया था मेरे पास कि एक माता जी बोल रही थी कि उनको हरे कृष्ण मंत्र बहुत लंबा लग रहा है। रत्नेश प्रभु, आपको भी लंबा लगता है? हरे कृष्ण मंत्र बहुत लंबा है। लंबा तो कुछ नहीं, वो कह ली कि कुछ और नाम बोल लेती, भगवान के नाम एक एक नाम वो कई बार बोले। हमने कहा तो आप इसमें हरे कृष्ण और राम, हरे कृष्ण और राम यही तो बोल रहे हैं, आप 3 नाम बार बार बोल रहे हैं, तो 4 सेकंड में 16 नाम आ रहे हैं, यानी कि 1/4 ऑफ अ सेकंड यू गेट 1 नेम ना। ये हो ना, मेरे को अगर बहुत स्लो जाएंगे तो 4 सेकंड लगेगा, तो 3.5 सेकंड में आप एक महामंत्र बोल देते हैं और एक नाम में अनंत लाभ है, तो ये लंबा हुआ। ये देख रहे हैं कि भागवत न सुनने से लोग क्या सोच रहे हैं। आप कहेंगे ये सब क्यों बोलने लगे? मैंने कहा देखिए, चैतन्य महाप्रभु से पूछा भक्तों ने कि आप कह रहे हो भगवान का नाम बोले, तो भगवान के तो अनंत नाम है, कौन सा बोले? तो महाप्रभु स्पष्ट कहे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर स्वयं वो यही गाए भी, वो गाए गौरा मधुर स्वरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी को सिद्धि किससे मिली? हरे कृष्णा, समझ गए? उनके गुरु महाराज हरे कृष्णा, उनके गुरु महाराज हरे कृष्णा, ऐसे पीछे चलते चले जाइए तो सब लोग को हरे कृष्णा। तो आप समझ रहे हैं कि मैं उदाहरण क्यों दे रहा हूं। जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उन्होंने हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त करी है, तो हमें कौन सा मंत्र करना चाहिए? हरे कृष्ण मंत्र। सिंपल, इज इट नॉट? हैं भगवान के अन्य नाम भी हैं, लेकिन हमको यह हरे कृष्ण मंत्र दिया जा रहा है, परंपरा में दिया जा रहा है। तो पूर्ववर्ती आचार्यों के लिए ये दवा काम कर रही है, तो हमें नया कुछ करने की जरूरत क्या है? इज इट ओके? तो उसी तरह से यहां बोल रहे हैं कि पूर्व के भक्तों ने भी इसी प्रकार से क्षेम की प्राप्ति करी भगवान की भक्तियों का आश्रय लेकर के। भाई भक्ति तो शाश्वत प्रोसीजर है, सृष्टियां आती हैं चली जाती हैं, लेकिन भक्ति करके बहुत से जीव भगवान के पास गए हैं। तो भगवान इसी प्रकार से बता रहे हैं कि पूर्व के भक्तों का भी आचरण यही रहा है कि भक्ति का आश्रय करके वे मेरे चरणों की प्राप्ति की है। मेरे पीछे बोलिए। ज्ञान वैराग्य युक्तेना भक्ति योगेन योगिनः, ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिनः, क्षेमाया पादमूलं मे प्रविशन्त्य कुतो भयम्, क्षेमाय पादमूलं मे प्रविशन्त्य कुतो भयम्। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिनः, ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिनः, क्षेमाय पादमूलं मे प्रविशन्त्य कुतो भयम्, क्षेमाय पादमूलं मे प्रविशन्त्य कुतो भयम्। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिनः, ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिनः, क्षेमाय पादमूलं मे प्रविशन्त्य कुतो भयम्, क्षेमाय पादमूलं मे प्रविशन्त्य कुतो भयम्। आप श्लोक बोलते हैं?
वही नहीं, ठीक है, कोई बात। योगी जन दिव्य ज्ञान तथा त्याग से युक्त होकर एवं अपने शाश्वत लाभ के लिए मेरे चरण कमलों में शरण लेते हैं, और चूंकि मैं भगवान हूं अतः वे भय मुक्त होकर भगवत धाम में प्रवेश पाने के लिए पात्र हो जाते हैं। जैसे जो लोग बहुत मीठा खाते हैं उनको वो डायबिटीज के पात्र हो जाते हैं, बहुत आलू खाते हैं वो मोटे हो जाते हैं। अब आप समझ रहे हैं मैं क्यों सब बिल्कुल लौकिक बात क्यों बोल रहा हूँ? दैट मीन्स ये तो नॉर्मल है। जैसे नॉर्मल ना, जो बहुत घी पीते हैं वो फैल जाते हैं। जो बहुत शराब पीते हैं उनका दिमाग खराब हो जाता है। जब इस तरह की लैंग्वेज होती है कि ये होता है, मतलब अब जिसने भगवान के शरण अपने शाश्वत लाभ के लिए, तो ऐसा हुआ ही नहीं है कि भगवान के धाम वो गया ना हो। तो अब आप ये बताइए कि इससे श्रद्धा कितनी ज़्यादा बन रही है, भयंकर वाली बन रही ना। ऐसा कोई है ही नहीं जिसने भगवान की शरण ली हो और भगवान के पास ना गया हो। स्टाइल बहुत जबरदस्त है ये बोलने का। इसी तरह की बात गीता में बोल रहे हैं, वीतराग भय क्रोधा मनमया माम पाशतः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मांगता। बहुत सारे योगीजन मेरे पास आए हैं राग और भय आदि से मुक्त होकर के, और इस पवित्र ज्ञान से, मेरे ज्ञान से पूता पवित्र होकर के वह मेरे पास आए, मेरे भाव को प्राप्त किए, अर्थात मेरी भक्ति को प्राप्त किए, और मेरे भाव, भगवान का सच्चिदानंद भाव, उसको प्राप्त किए। दैट्स अ वेरी बिग एश्योरेंस ना, कि हम एक ऐसे पथ पे नहीं हैं जिसके बारे में संदेह किया जाए। भाई जब बहुत से लोग गए हैं तो आप भी जाएंगे ही। इस तरह को ये कोई आर्टिफिशियल बात नहीं है। आप देखो कि जब आप ट्रेन पे बैठते हो, ट्रेन सर्च करते हैं एसेंशली, तो आप सर लखनऊ से मथुरा जाने वाली कौन कौन सी ट्रेन है सर्च करते हैं, उनके अलग नंबर आ जाते हैं। तो ये आपकी सहज श्रद्धा होती है कि ये ट्रेन बहुत सारे लोगों को लखनऊ से मथुरा पहुंचाई है। इज इट नॉट सिंपल फेथ? उसी तरह से बोल रहे हैं यहाँ पर कि बहुत सारे योगीजन भगवान की भक्ति करके, भगवान कह रहे हैं मेरे पास आए हैं। भगवान तो आध्यात्मिक जगत से आकर यहाँ बोल रहे हैं ना। दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। भगवान ना आए तो व्यक्ति तो अटकलबाजी में रहेगा, कि अटकलबाजी छोड़िए, वो विश्वास ही नहीं करेगा, बात ही नहीं करेगा, विश्वास की बात छोड़ दीजिए, बात ही नहीं करेगा वैकुंठ की। भगवान या भगवान के प्रतिनिधि वैकुंठ से ना आए तो यहां कभी कोई बात चलेगी भगवान की? जब बार बार आते हैं, शास्त्र छोड़ के जाते हैं, तब भी लोग संदेह करते हैं। तो जब भगवान कभी ना आए तो बात ही कभी नहीं होगी। इसलिए भगवान दयावश इस जगत में आते हैं और ये सब बातें बताते हैं कि भाई इस जगत में ही नहीं फंसे रहो, या इस जगत में बिल्कुल फंसे मत रहो, तो मेरी शरण लो, मेरी भक्ति करो, मेरे पास आ जाओ। बहुत से लोग आए हैं, ये बात है। योगिना, योगीजन, योगी मतलब जो अपनी इंद्रियों को भगवान से योग अर्थात जोड़ के रखे विभिन्न प्रकार से, ज्ञान, स्पष्ट ज्ञान और वैराग्य से युक्त। वैराग्य मतलब विगत राग, इसको जगत में राग यानी आसक्ति छूट गई है। किस रूप में होती है ये वस्तु मुझे चाहिए और चाहिए ही, जब भी ये भावना हो तो ये राग का लक्षण है, विराग। अब एक प्रश्न यह भी होगा कि ऐसा राग होता क्यों है? क्योंकि जीव सोचता है कि ये भौतिक वस्तु में प्राप्त कर लूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन वो गलत धारणा है। तो ज्ञान और वैराग्य से युक्त ना, परिपूर्ण होकर, भक्ति योग ना, भक्ति योग के भक्ति योग के द्वारा क्षेमाया, अपने कल्याण के लिए, शाश्वत कल्याण के लिए, अकुतो भयम, अकुतः मतलब जहां कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी नहीं, जो कुछ भी नहीं, और भयम को जोड़ लीजिए, यानी कि जहां कोई भय नहीं है, ऐसे निर्भय होकर मैं पाद मूलम प्रविशन्ति, मेरे चरणों का सहारा लेते हैं। एक्चुअली सहारा लेते नहीं होना चाहिए, चरणों में आश्रय लेते हैं होना चाहिए। हाँ, ये होना चाहिए। शरण ग्रहण करते हैं। प्रविशन्ति मतलब प्रवेश करते हैं। चरणों में प्रवेश करते हैं मतलब चरणों में घुस नहीं जाते हैं। चरण कमल जहां भगवान की हैं, अर्थात भगवान का धाम, वहां प्रवेश कर जाते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, ऐसा लग रहा है कि ज्ञान और वैराग्य को अलग लीजिए और भक्ति युग को अलग लीजिए। भाई जैसे खिचड़ी बनाते हैं ना, दाल चावल सब्जी सब, तो दाल लीजिए, चावल लीजिए और खिचड़ी और सब्जी भी ले लीजिए। लेकिन वेरी गुड, वेदांत ने बिल्कुल सही पकड़ा,
भक्ति योग से ज्ञान वैराग्य अपने आप उत्पन्न हो जाता है। जितना चाहिए उतना, अरे सब मेरी बातें ठीक है, जितना चाहिए उतना भक्ति देवी मतलब उत्पन्न कर देती हैं। जैसे भोजन व्यक्ति किस लिए करता है? उसको स्वाद के लिए करता है, उसको भूख लग रही होती है, जब खा रहा होता है तो अपने आप तुष्टि मिलती है, अपने आप पुष्टि मिलती है और भूख शांत हो जाती है ना। तो मेनली तो बात है भक्ति योगेन योगिनः। जो योगी हैं, जो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए हैं, वह भक्ति योग के द्वारा, और जो भक्ति योग ज्ञान वैराग्य उत्पन्न कर देता है, उससे युक्त हो करके मैं पादमूलम, मेरे चरण कमलों को, क्षेमाया, अपने शाश्वत कल्याण के लिए, अकुतो भयम प्रविशन्ति, बिना किसी भय के प्रवेश करते हैं। बहुत सारे भय हो सकते हैं, क्या ये साधन मैं कर पाऊंगा? आप में से कितने लोगों को लगता है कि आप भक्ति योग नहीं कर सकते? प्लीज रेज योर हैंड्स। अरे एक व्यक्ति तो खड़ो, प्लीज एक व्यक्ति तो हाथ खड़ा कीजिए। अरे कोई नहीं। अच्छा, आप में से कितने लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ सकते हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। मान लीजिए पढ़ाया भी जाए तो। अरे कोई तो हाथ खड़ा करो, कोई साइंटिस्ट, कोई नहीं। अरे इतने कौटिल्य झाप रहो, ओके, क्योंकि ये साइंटिस्ट है, ठीक है। तो एक व्यक्ति ने हाथ खड़ा किया। अब हमें जानबूझ करके क्यों कहे वोट लिए? काहे वोट लिए? यहाँ सब लोग अलग अलग योग्यता से युक्त हैं। कोई पढ़ा लिखा भी हो सकता है, कोई पढ़ा लिखा भी ना हो, या कोई वृद्ध है, कोई युवा है, कोई इतना पढ़ा, कोई उतना पढ़ा है, लेकिन सभी लोगों के लिए भक्ति योग करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कुछ भय, अच्छा कोई व्यक्ति यहाँ पे भयभीत होकर के आया है यहाँ पर, अरे क्लास समझ में नहीं आएगी, इनकी बात बड़ी मुश्किल होती है। आप याद हो अगर आपको, तो आप लोग कभी ना कभी ऐसा एक मतलब जब पढ़ाई कर रहे थे तो एक सब्जेक्ट ऐसा जरूर होता होगा जो समझ में बिल्कुल नहीं आता था। किसी के संग हुआ ऐसा? वेदवाद नहीं, आपको कौन सा होता था? मैथ्स नहीं, फ्लूइड मैथ्स, अकाउंट्स। हमको इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल समझ में नहीं आती थी किसी तरह पार्क, और हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, बिल्कुल मन बिल्कुल नहीं लगता था, मन एकदम नहीं लगता था। तो वो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी था एक बहुत, भाई कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स, एक बार तो केमिस्ट्री, वो आया नहीं पे, यार इसको समझ में नहीं आया, ये नहीं, अच्छा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बेमन से पढ़ते थे, मन नहीं करता था। तो एक तरह से क्लास से भय होगा। तो एक ये भी भय होता है कि ये साधन हम कर ही नहीं पाएंगे। तो क्या ये भय भक्ति योग में है? नहीं, इतना आसान है और इतनी वैरायटी है कि आपको जो भक्ति का अंग पसंद हो वो कर लीजिए। प्रसाद तो सब खा ही सकते हैं, तो कोई बड़ी बात है नहीं, इजी है। इज इट नॉट इजी है? तो ये भय नहीं। अच्छा, एक दूसरा भय होता है कि साधन तो कर रहे हैं लेकिन ये हमको साध्य तक पहुंचा नहीं पाएगा। तो यह भी नहीं है। भक्ति योग का कोई भी साधन करे, उस पर निष्ठ हो जाए, फिक्स हो जाए, करता जाए करता जाए करता जाए करता जाए, अगेन 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 अगेन, एंड यू विल गेन टेरिटरी, यू विल गेन टेरिटरी, यू विल मेक प्रोग्रेस। किसी को अब धाम की सेवा का रुचि होती है, कोई नाम जप में लगा हुआ है, कोई भागवत सुनने में रुचि है, पढ़ने में रुचि है, यहाँ तक कि भागवत में किसी को सुनने में रुचि, किसी को बोलने में रुचि है। वेदवादिनी को कहा गया कि क्लास दीजिए, तो नहीं क्लास को अभी डर लग रहा है, बट इट डजंट मेक यू लेस एनीवे। अच्छा, सुनने में भी दिक्कत है आपको? नहीं, भागवत कोई मुझे बोलने में अच्छा लग रहा है, आपको सुनने में अच्छा लग रहा है, ऑल आर कंफर्टेबल। तो कोई कमी नहीं है कि ऐसा नहीं कि मेरे को अधिक पुण्य मिल रहा है, वेदवादी को कम मिल रहा है, या और किसी को कम लग रहा है। किसी को नहीं बोलने का सामर्थ्य हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि आप भगवान के पास नहीं जा पाएंगे। परीक्षित महाराज सुन के गए और सुखदेव गोस्वामी बोल के गए। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। जिसको जो अच्छा लगे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये ऐसा स्टोर है, मेडिकल स्टोर। अच्छा, मान लीजिए आचार्य प्रजापति प्रभु, आपको कौन सी दवा अच्छी लगती है? मुझे ब्लू वाली अच्छी लगती है, ब्लू वाली खा ले भाई, ठीक हो जाएगा। कर्णामृत प्रभु, आपको मुझे ग्रीन वाली अच्छी लगती है, तो वो खा लो, उससे ठीक हो जाओगे। भक्ति योग में 64 अंग भक्ति है, अब जानते हैं। एक को पकड़ लीजिए, और उसमें भी स्पेशली 5 है: धामवास, विग्रह की सेवा, भागवत श्रवण, नाम संकीर्तन, वैष्णव की संगति। ये 5 में से कोई एक भी पकड़ लेगा तो पार हो जाएगा। अब तो ईजी है ना। तो भक्त लोग बड़े ही निर्भय होकर के भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान के पास चले जाते हैं। ये बोल रहा है। दिस इज वेरी नाइस। यहाँ उपस्थित जो भी भक्त हैं, आप बस भक्ति करते रहिए। और देखिए, हरे कृष्ण मंत्र जब कौन नहीं करता, जरा हाथ खड़ा कीजिए। कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा, क्योंकि अगर हाथ है और कान है और जीभ है तो जप ही कर सकते हैं ना। माला हाथ से गिनना है और वाणी से बोलना है।
इसीलिए ऐसे ऐसे एग्जाम्पल शास्त्र में रखे हैं। अजामिलो अपी, अब अजामिल जैसा व्यक्ति भी जो महादुराचारी था, उसको भी वैष्णव माना गया, उसको बचाया गया, वो नाम बोलकर भगवान के पास चला गया। तो अब कौन सा भय है भाई कि हमारे बड़े पाप है, ये है फलाना करना? क्या कंपटीशन करेंगे जामिल से? नहीं, अरे तू फर्स्ट यार, तू फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं, हम तो पीछे ही है। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। कोई भय नहीं है। अच्छा, किसी को नहाने का डर लग रहा हो तो नहाने का भी डर नहीं है। हरे कृष्ण मंत्र में तो नहाने की कोई अपेक्षा नहीं है। महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं, खाईते सुईते, तो सोते समय तो व्यक्ति अपवित्र रहता है, यथा तथा नाम लई। और देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि हो, देश का काल का कोई नियम नहीं है और हर प्रकार की सिद्धि देने वाला है। तो अब आप समझ गए कि भक्ति का प्रोसीजर जो है उसमें कोई भय नहीं है। एक और भय है अन्य प्रोसीजर्स में से, ज्ञान योग में एक बहुत बड़ा भय है। ज्ञान योग करने के चक्कर में पड़ा है, हृदय शुद्ध हुआ नहीं और बैठा ध्यान में, तो अब सारा जो भोग का चिंतन चलने लग गया, तो उसको भगवान मिथ्याचारी कहते हैं। तो ज्ञान योग में हृदय के शुद्धिकरण की अपेक्षा है। हृदय शुद्ध है तुम्हारा? नहीं, बाहर निकलो। सन्यास लिए हो क्या? नहीं, भागो यहां से। सीधे वो बोल देंगे सन्यास लेके आओ। अब सारी स्त्रियां बाहर हो गई कि नहीं बाहर हो गई? ज्ञान योग से सारी स्त्रियां बाहर होगी, सन्यास ले नहीं सकती हैं, तो अब हो गई बाहर, तो वहां भयभीत हो जाएंगी ना। मान लीजिए इस दुनिया में ज्ञान योगी होता, भक्ति योग नहीं होता, तो सारी स्त्रियां बाहर। तो पहले सन्यास लो, उसके बाद ज्ञान योग का अभ्यास करें। स्वामी कपिल देवानंद प्रभु, सही बोल रहा हूं ना? गलत तो नहीं कह रहा हूं, एकदम प्रभु सही अनुमोदन कर रहे हैं। तो अब बताइए, और यहाँ क्या, अपना घर बैठो, भगवान का अर्पण करो, भोजन प्रसाद पाओ, नाम जप करो, कथा सुनो, भगवान के पास चले जाओ। तो ये समझ गए कि अकुतो भय के दो अर्थ हैं, कि एक तो साधन करने में कोई भय नहीं है, और दूसरा सिद्धि के संबंध में कोई भय नहीं कि सिद्धि प्राप्त होगी कि नहीं होगी। भावार्थ दीपिका। इस श्लोक में श्री भगवान ये बतलाते हैं कि मेरे भजन से ही मुक्ति होती है। इस विषय में वे शिष्ट पुरुषों के आचरण को ही प्रमाण रूप से उपन्यस्त करते हुए कहते हैं कि योगी जन ज्ञान तथा वैराग्य से युक्त भक्ति योग द्वारा शांति प्राप्त करने के लिए मेरे चरणों की शरण को अपनाते हैं। शांति, देखिए एक इंटरेस्टिंग है, शांति और भय का क्या लिंक है? यहाँ तो अकुतो भय शब्द लिखा है, शांति कहाँ से आ गई? जब आपको कोई भय नहीं होता तो आप शांत होते हो। और अगर आपको याद हो तो शांत रूपे शब्द आया था, वैकुंठ के संबंध में आया था ना, शांत रूप, अर्थात जहां पर कोई विकार नहीं है, कोई गुणों के द्वारा परिवर्तन नहीं है। भय होता है भविष्य में आने वाले उस परिवर्तन से जिसको आपका कंट्रोल नहीं है। डू यू एग्री विद दिस? बुढ़ापे का भय, मृत्यु का भय, या किसी अनिष्ट का भय, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, शांत है वहां पर। तात्पर्य, जो इस संसार के बंधन से मुक्त होकर भगवान के धाम को वापस जाना चाहता है वही वास्तव में योगी है। मतलब ये कि अगर कोई शरीर को स्वस्थ इसलिए रखना चाहता है कि और खा ले बढ़िया से और इंद्रिय तृप्ति कर ले, तो वह भोगी है, वह योगी नहीं है। ये कहते हैं योग का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति कराना। सिंपल सी बात है। यहां पर युक्तेन भक्ति योगेन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग हुआ है। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योग, जो योगी भक्ति योग में लगे रहते हैं वे उच्च कोटि के योगी हैं। प्रभुपाद समझाते हैं कि नया भक्त भी एक ज्ञान योग के सन्यासी से श्रेष्ठ है। जैसे किसी का बच्चा पैदा ही हुआ हो, वो उसको बहुत प्रिय होगा, अब भिखारी उतना प्रिय नहीं होगा। अपने बच्चे से ज्यादा प्रेम करेंगे, भिखारी से प्रेम करेंगे। अपना बच्चा जो मलमूत्र भी त्याग रहा है गोदी में, फिर भी उससे अधिक प्रेम होता है, बहुत अधिक प्रेम होता है। तो भक्त नया भी है, उसको कुछ नहीं पता जाता, लेकिन इतना विश्वास है कि श्री कृष्ण भगवान है, उनको भोग लगाता है, आरती पूजा करता है, तो वो अधिक प्रिय है भगवान को। जैसा कि भगवद गीता में उल्लेख है, उच्च कोटि के योगी वे हैं जो निरंतर श्री भगवान कृष्ण का चिंतन करते रहते हैं। योगी नाम अपि सर्वेषाम मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्ततम। हाँ, ये तो है, ये शेष लोग है, 6 चैप्टर का लास्ट। तो अब एक प्रश्न होगा, प्रभु जी क्या दिन भर बैठ के बस चिंतन ही करते रहें? देखिए बात ये नहीं है, बस अच्छा पॉइंट आ गया यहाँ पे। बहुत सिंपल प्रोसीजर लीजिए। आप यहाँ पे आए तो कुछ सोच के आए या बिना सोचे आ गए? आप बैठे हो यहाँ पर, लेकिन आने से पहले या लोग जूम पे भक्त अपना मोबाइल ऑन किए, कुछ भी किए, तो बिना सोचे समझे आ गए। कौन यहाँ पे बिना सोचे समझे आया है? चाहे जूम में हो चाहे रूम पे हो।
ऐसे ही गलती से आ गए, आवाज़ हो रही थी, आवाज़ सुनने के लिए भी बटन आप कॉन्शियसली दबाए कि नहीं दबाए, तो आप देख रहे हैं कि कोई कार्य करने से पहले मन में एक संकल्प आता है, इजी। तो जो व्यक्ति निरंतर भगवान का स्मरण कर रहा है, अर्थात उसके संकल्प सब भगवत संबंधी हैं। अच्छा, अभी टाइम से सोने का समय आ गया है ताकि मैं सुबह उठ सकूं। अच्छा, अब समय हो गया, मैं उठ के नाम उच्चारण करूं। अच्छा, अब नहा करके मुझे मंगल आरती करनी है, जो भी जैसे सिस्टम है। आप देखिए कि अगर हम भक्ति भावित, भावना भावित जीवन, कृष्ण भावना भावित जीवन जी रहे होते हैं, तो हम लोगों को अपने संकल्पों को भगवान की ओर मोड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही है। देखिए पीछे गाना बज रहा है, मैंने दिल ही तुम्ही को दिया है। एकदम सही टाइम पे बज रहा है। वाह, क्या कृष्ण, गाना अच्छा बज गया, लेकिन एकदम मैंने दिल तुम्हें ही दिया है। मतलब कृष्णा, जितने सब लव सॉन्ग है भगवान पे जाते, तो भगवान मेरा दिल आपको ही जाता है। मतलब ऑल माई संकल्प आर टुवर्ड्स यू, ये बात है। ये नहीं कि बस अर्जुन के दिन भर बैठ के खाली यही सोच रहे थे क्या हो रहा है, नहीं, ही वॉज फाइटिंग फॉर कृष्ण ऑल्सो, बट ही वॉज रिमेंबरिंग कि वह भगवान के लिए युद्ध कर रहे हैं। गाना अच्छा है, दुनिया से अब ना डरूं, तुझी से मैं प्यार करूं। पीछे लेकिन ऑल वेरी नाइसली ऑन कृष्ण है ना, दुनिया से हमें कोई मतलब नहीं है, हम आपसे प्रेम कर रहे हैं। वेरी गुड। नहीं आओ सवाल क्लास में आ गया, लेकिन बात है बड़ी रेलिवेंट। जो भी कभी कभी लव सॉन्ग आपको सुनने में आ जाए तो सब कृष्ण पे जाएगा। खैर, हम बातें कर रहे थे, श्री कृष्ण का वह चिंतन करते रहते हैं, हाउ कैन आई मेक कृष्णा हैप्पी, अनुकूलीन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं और फिर रिपीट कर रहा हूं कि भगवान की सेवा केवल एक तरह से नहीं होती है, मन से, वाणी से, शरीर से, तीनों तरह से भगवान की सेवा होती है। ये ट्रेनिंग स्वीकार करने का प्रयास करें। स्पेशली अब हम पुरुषों को तो बोल ही नहीं रहे हैं, केवल और केवल स्त्रियों को भी नहीं बोल रहे हैं, केवल और केवल हाउस वाइफ्स को बोल रहा हूं। ट्राई टू कनेक्ट योर एक्टिविटीज टू कृष्णा, और आप पूरा दिन कृष्ण भावना भावित हो सकती हैं, पूरा दिन। मान लीजिए बच्चे भक्त नहीं हैं, तो इनको एक जीव के रूप में देखिए। अरे इस जीव को प्रसाद मिलेगा तो कम से कम ये आगे इसको सुकृत मिलेगा, आगे तो मनुष्य जीवन प्राप्त होगा, भक्त बनेगा। अब देखिए, जिन्हों को नौकरी पे जाना पड़ता है वो तो चलो एक अलग बात है, फिर बात देता है वो भक्ति है कि नहीं, वो अब तो है, वो आगे बात होगी। लेकिन जो लोग घर में हैं, आप थोड़ा सा भी विचार कीजिए, सारे कर्तव्य भगवत संबंधी होते हैं। उम्मीद है कि आपके पति फोर्स तो नहीं करते होंगे कि आपको सीरियल देखना ही पड़ेगा। किसी के फोर्स भी करते हैं क्या, तुमको पिक्चर देखनी ही पड़ेगी, तो आई होप दैट मच। इतना तो कोई नहीं करते हैं, तुम देखो या मत देखो, खाना हमको तो टाइम से, बस इतना। इज इट नॉट? तो प्रसाद दे दीजिए, काम खत्म। ट्राई टू सी योर गुड फॉर्च्यून कि कृष्ण अच्छा, बाकी जो लोग रिटायर्ड हैं वो उनको भी एड्रेस कर रहा हूं कि अपने जीवन को सेट करने का प्रयास कीजिए कि पूरे दिन में हमारे संकल्प कृष्ण से हटने नहीं चाहिए। और जो लोग अब तीसरे कैटेगरी में, यार इनको नौकरी करनी पड़ रही, चाहे प्रभु जी हो चाहे माता जी हो, नौकरी के मान लीजिए 8 घंटे बाहर निकाल लिया आपने, उसके अभी मान के चलिए भगवान ने आपको 16 घंटे दिए या 16 घंटे क्या करें, 8 घंटे ले लिए, खींच लिए, तो 8 घंटे चलो माया के लिए और कार्यों के लिए देना पड़ रहा, ठीक है, लेकिन बाकी सारा समय कृष्ण के भक्ति के अनुशीलन में ही लगना चाहिए। दैट इज हाउ वी आर बिकम द बेस्ट योगीज। ये योगी ज्ञान तथा वैराग्य से रहित नहीं होते हैं। मतलब कौन? जो भगवान की भक्ति करते हैं। भक्ति योगी होने का तात्पर्य है स्वतः ज्ञान तथा वैराग्य प्राप्त करना। यह भक्ति योग का स्वतः फल होता है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। इसको आप प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में ढूंढ लीजिएगा श्लोक को, और जरूर आप इसको डिस्कस करेंगे, पढ़ लीजिएगा एक बार। जैसे भोजन करने से अब भूख अपने आप शांत हो जाती है और खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है एक पॉइंट पे आकर, ऐसे ही व्यक्ति को भक्ति योग करने से अपने आप वैराग्य हो जाता है। अभी वेदवादिनी की काउंसलिंग है, पहले पीएचडी करनी थी, पहले उनको पीएचडी करने का प्लान था, करने वाली थी, फिर कहीं ऐसा करती हूँ एमएससी कर लूँगी, पीएचडी नहीं कर पाऊंगे, अब एमएससी भी छोड़ दी, कहती बीएससी कर लो, बीएससी किया हुआ है उसी से नौकरी कुछ कर लूँगी। समझ में आ गया? एंड शी इज़ नॉट लाइक वेरी सीरियस चैंटर। बहुत सीरियस चैंटर हैं क्या? ऐसे चैंटिंग करती है, 16 माला करती हैं, अभी पढ़ाई के चक्कर में कम कर रही हैं। तो देखिए जो पहले की माला है वही वैराग्य दी जा रही है। अभी नहीं कर रही, लेकिन अब खत्म हो गया इंटरेस्ट। आई होप ये सभी लोग संग हो भी रहा होगा कि
ये बड़ा जबरदस्त काम करता है भाई कृष्ण कॉन्शियसनेस। हरे कृष्ण मंत्र अगर कोई नियमित रूप से करे तो उसका अपने आप ही बहुत ही चीज़ों में इंटरेस्ट समाप्त होने लगता है। तो यही बात बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि लिखा है, आप लोग स्वयं अनुभव भी कर रहे हो। ये भक्ति योग का स्वतः फल होता है, जैसे खाना खाने से अपने आप विरक्ति होती है। भागवत के प्रथम स्कंद के 2वें अध्याय में भी पुष्टि की गई है कि जो व्यक्ति वासुदेव कृष्ण की भक्ति करता है वह पूर्ण दिव्य ज्ञान तथा वैराग्य से युक्त होता है और इन उपलब्धियों का कोई कारण नहीं बताया जा सकता। देखिए समझिए, ये दिव्य ज्ञान मतलब भगवत अनुभूति, भगवान का सुख अनुभव होना। ज्ञान मीन्स जिससे किसी बात का ज्ञान हो। ज्ञान मतलब जिसके द्वारा ज्ञाता ज्ञेय को जाने, ये मतलब है। तो भक्ति कर रहा है, भक्ति बढ़ रही है, भक्ति माँ भी जान आती, भक्ति के द्वारा भगवान समझ में आते हैं, उनको वो अच्छे लगने लग जाते हैं, तो भगवान अच्छे लगने लगते हैं, तो जगत की जो कटुता है वो अपने आप समझ में आती है। एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे किसी को सरपड़ी डस ले तो उसे कड़वी चीज़ें बड़ी मीठी लगती हैं, नीम की चीज़ें बड़ी मीठी लगेंगी, लेकिन जब वो दवा लेगा तो अब अपने आप जैसे जैसे जहर उतरेगा उसको वो कड़वी चीज़ें कड़वी लगने लग जाएंगी। तो यदि आपको भौतिक वार्ता, भौतिक बातें, भौतिकतावादी लोग कड़वे लग रहे हैं तो ये ठीक होने का सिम्टम है। सबको समझ में आ गया? क्योंकि अलग अलग नहीं पूछना, प्रभु जी हमको अब अच्छा नहीं लगता है, तो सही हो रहे हैं आप, घबराइए मत। अगर आपकी चाची आए और आपको बात करने का मन ना करे तो ठीक है, वो आप ठीक हो रहे हैं। इज इट ओके? यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस टॉक्स कि आज तुमने क्या बनाया, पनीर बनाया, जूता चप्पल, ये सब बात करने का मन नहीं करता है। और अगर इस सब में प्रवृत्ति हो रही है, इसका मतलब अभी भक्ति कम है। वो सर्टिफिकेट दूसरे से नहीं लेना होता है, वो खुद ही सर्टिफिकेट मिल जाता है आपको। क्लियर है? इसलिए यह प्रश्न भी करना असंगत नहीं बनता है कि प्रभु जी हम कैसे जाने कि हमारी भक्ति में प्रगति हो रही है। यू बिकम डिटैच्ड नेचुरली, ये बात है। तो कोई कारण नहीं है, वो समझ में नहीं आएगा। जैसे अभी ये वेदवादिनी की काउंसिल, ये समझ नहीं पानी क्यों उनका एमएससी करने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि अलग से वैराग्य का अनुशीलन करना पड़ता है, भक्ति करके संतुष्टि मिलती इसलिए नहीं करते। एक माता जी हैं, हम दिख रहे हैं, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन वो एयरफोर्स की तैयारी करी, एयरफोर्स का इंटरव्यू सब निकालनी, सपना था ना उड़ने का, वो सपने उड़ गए कि नहीं उड़ गए सारे? नॉट सपने सत्य भी हो गए थे, एयरफोर्स में जाएंगे, ये बनेंगे, वो करेंगे, सब खत्म। तो क्यों हुआ वो बताइए, क्यों हुआ वो? जब इंटरव्यू निकाल लिया, सब कुछ हो गया, इज इट नॉट? जरा मुंडी घुमाइएगा, वॉज इट ट्रू? आपने पूरा नौकरी लग गई थी आपकी? एकदम ऐसे गर्दन करके बैठेंगे, मुझे मालूम नहीं चले। चलिए हमने मान लिया कि आपकी नौकरी लग गई थी, फिर भी कोई फिर क्यों छोड़ दिया बताइए? मन हट गया वहां से। और अगर भक्ति नहीं कर रही होती और बोला जाता कि आप एयरफोर्स की नौकरी मत करो या उसकी तैयारी मत करो, तो मरने वाली थी। माता जी मैं आपको देख के बोल रहा हूं, एकदम कोई रिएक्शन नहीं दे रही हैं आप। रोकने, आप कुछ तो बोलिए, बोला कुछ तो रिएक्शन दीजिए, हंसे जा रही हैं। तो उत्तर स्पष्ट है कि वह नहीं छोड़ने वाली थी। बहुत बड़ी शिक्षा है कि लोगों को आप वैराग्य के बारे में ज्यादा मत बताइए, उनको भक्ति करने के बारे में बताइए। वो भक्ति करेंगे, वो अपने आप विरक्त हो जाएंगे। अब बोलो ये छोड़ो वो छोड़ो, वो कुछ नहीं छोड़ पाएंगे। भगवान का जब सुख मिलता है भक्ति करने से तो अपने आप सब छूट जाता है। इसलिए लोगों को भक्ति करने के लिए एनकरेज करना चाहिए। वे अहेतु की बिना कारण मिलती है, मतलब ज्ञान वैराग्य के लिए भक्ति नहीं कर रहा है, भक्ति करने के लिए भक्ति कर रहा है, लेकिन ज्ञान वैराग्य अपने आप मिल रहा है, ये बात है। एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे कि हम लोग कुछ ऑर्डर करते हैं तो हम लोग खोखा ऑर्डर नहीं करते हैं, खोखा मतलब बॉक्स, लेकिन बॉक्स अपने आप आ जाता है साथ में। अब तो समझ में आ रहा है। हमारा ऑर्डर करने का कारण था कि हमें मान लीजिए कोलगेट वटेवर कुछ चाहिए, फ़ोन चाहिए। अब मान लीजिए मैंने ये ऑर्डर किया था फ़ोन, तो मैंने किस कारण से मैंने वो पेमेंट किया? फ़ोन प्राप्त करने के लिए, फाइन। लेकिन खोखा जो उसका बॉक्स है वो अपने आप अलग से मिल गया, ऐसे तो ना भेजा जाएगा, ठीक है। यहां तक कि निरक्षर व्यक्ति को भी शास्त्रों का दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वह भक्ति में लगा रहता है। हमको ये बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम हाईलाइट किए। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि भक्त कोई एकदम निरक्षर हो, बिल्कुल ना पढ़ना जानता हो, फिर भी वह प्रभुपाद जी के तात्पर्य को सुने और सुन करके भक्त बन जाए। माइक पे बोलिए। आपने बताया था प्रभु जी एक बार कि एक व्यक्ति थे, उन्होंने गीता उल्टी पकड़ी थी, ऐसा कुछ था, और आंखों से आंसू। हाँ, ये तो चैतन्य महाप्रभु की केस में था। वो एक ब्राह्मण को मिले रंगनाथ टेम्पल में, और वो गीता का पाठ कर रहा था। वो ब्राह्मण ठीक से जानता नहीं था बोलना, तो गलत सलत बोल रहा था, बाकी लोग हंस रहे थे, वो रो रहा था। तो महाप्रभु ने
बोला उसको कि तुम क्यों रो रहे हो? तो कह रहे कि मैं को गुरु जी ने बोला है कि गीता पाठ करने के लिए सारे अध्याय तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ठीक से बोलना नहीं आता है, तो इसलिए लोग हंस रहे हैं। तो कहते तुम रोते क्यों हो? तो कह रहे हैं कि जब जैसे ही मैं गीता को पढ़ना शुरू करता हूँ तो मुझे स्मरण आ जाता है, मेरे दृष्टि के सामने भगवान की छवि उभर जाती है कि कृष्ण सारे जगत के स्वामी हैं, फिर भी अपने भक्त के लिए वह सारथी तक बनने के लिए तैयार है। तो वहां महाप्रभु कहते हैं कि तुमको ही गीता का अधिकार है। अमेजिंग बात और हुई, चैतन्य महाप्रभु उसके सामने हैं और वो ब्राह्मण कहता है मैं समझ रहा हूं कि आप वही श्री कृष्ण हैं ना। दिस इज एस्टॉनिशिंग, दिस इज वेरी एस्टॉनिशिंग, क्योंकि महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण अपने आप को ढके रहते हैं योग माया से। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़यम नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। भगवान कृष्ण जब स्वयं इस जगत में थे वो योग माया के आवरण से ढके रहते थे, लोग समझ नहीं पाते थे कि भगवान है। और ऐसे चैतन्य महाप्रभु भी, महाप्रभु अपने आप को छुपा के रखते थे। चैतन्य भागवत में लिखा हुआ है, बस अपने भक्तों के बीच में प्रकाशित करते, नहीं तो प्रकाशित नहीं करते कि वो भगवान है। लेकिन फिर भी इस भक्त की भक्ति थी तो वो समझ गए कि मेरे सामने भगवान खड़े हैं। बहुत अच्छा आपने उदाहरण याद दिला दिया मेरे को कि एकदम निरक्षर व्यक्ति भी शास्त्रों के सारे दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है इस हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा। भगवान को इसलिए इंटरेस्टिंग बात है कि भक्ति में सारा रियलाइजेशन होता है जीव सेना की बुद्धि से, नामोच्चारण करने से और भगवान का प्रसाद खाने से भगवान की बात समझ में आती, बुद्धि से नहीं समझ में आती। अगर बुद्धि से समझ में आ रही होती तो जितने भी साइंटिस्ट भक्त बन गए होते, लेकिन वो नहीं बन रहे। उनकी बुद्धि हमसे ज्यादा है कि नहीं है, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन ना, भक्त नहीं बनेंगे। हाँ, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के गुरु महाराज भी बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे थे, वो अपना नाम भी नहीं लिख सकते थे, लेकिन उनके शिष्य वो पूरे क्या एनसाइक्लोपीडिया थे। तो ये शिला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, सारा ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित हो गया था। तो ये बात है, भक्ति का प्रोसीजर ऐसा है। वैसे भी ध्रुव महाराज के स्कूल का नाम बताइए, जल्दी से बताइए फटाफट। हाँ भाई, भारत प्रभु कुछ सुने हैं? ध्रुव महाराज कौन से स्कूल में पढ़े थे जब भगवान को प्राप्त किए? अरे कोई तो जाने। कौटिल्य प्रभु, आप तो साइंटिस्ट हैं, आप तो जानते होंगे, बहुत सारे प्रवचन सुने होंगे, कहीं पढ़ा आपने भागवत में। तो आप देखेंगे ध्रुव महाराज तो पढ़े लिखे नहीं थे, वो तो गुरुकुल गए ही नहीं थे। वेरी इंटरेस्टिंग भाई, 5 साल की उम्र में गुरुकुल जाते हो, 5 साल में जंगल चले गए। तो लिटरली हाउ मच ही मस्ट बी नोइंग, बहुत कम ना। अच्छा, नारद जी का जो दासी पुत्र थे वो तो कुछ पढ़े लिखे होंगे ऑक्सफोर्ड से। तो वो भी इंटरेस्टिंग है कि जो जगत के आचार्य हो गए, पूरे विश्व क्या नहीं, पूरे अनेक ब्रह्मांडों में भक्ति के प्रचार करने वाले आचार्य हो गए, वो पूर्व जन्म में जो भक्ति के साधक थे पढ़े लिखे भी नहीं थे। दासी के पुत्र को क्या पढ़ाई होगी? कुछ नहीं, बस भक्तों की संगत करी, भगवान के बारे में सुना, भगवान के स्मरण करने का, ध्यान करने का, नामोच्चारण करने की विज्ञान सीख लिया, पार हो गए। भाई एक विचार कीजिए, हम सभी लोग नर्सरी और फर्स्ट होकर के आए कि नहीं, तो इतना कचरा सीख सकते हैं, तो क्या बच्चा ये नहीं सीख सकता है कि हरे कृष्ण मंत्र का जप कैसे किया जाए? कैन यू मेक माई लॉजिक? क्या समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं? इतना कचरा हम सीखे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और रूट ऑफ स्क्वायर एक्स और पता नहीं क्या क्या है ना, इंटीग्रेशन। वो चलो इंटीग्रेशन तो बहुत बाद में सीखे, हमको याद है कि 4वीं 5वीं में सब आ जाता है ना, रूट ऑफ 1, रूट ऑफ 2, ये सब कुछ आने लग जाता है 5वीं 6वीं में। तो वो सब भी जब हमको कचरा हम लोग सीख सकते, तो हरे कृष्ण मंत्र को जप करना तो बहुत आसान है। आपकी बेटी सुभद्रा 10 माला कर लेती, इज इट नॉट? क्या कठिनाई है? वो जो पढ़ाया जा रहा है कचरा, उससे तो बहुत आसान है। हमने देखा मेरी बहन की बेटी, वो क्या याद कर रही थी कि MS वर्ड में राइट जस्टिफिकेशन क्या होता है। आप लोग कभी सब जानते होंगे, राइट जस्टिफिकेशन, लेफ्ट जस्टिफिकेशन, उसको एग्जाम में पढ़ा जाना चाहिए। और उसमें अगर नंबर आ गए तो क्या महत्व है, जरा बताइए। इफ यू हैव लर्न टू डिफाइन व्हाट इज राइट जस्टिफिकेशन एंड लेफ्ट जस्टिफिकेशन, इज इट जस्टिफाइड? और पेरेंट्स में से बेवकूफ है कि पैसा खर्च किए जा रहे हैं। एक भक्त बता रहे थे अपने बच्चों के लिए, 2 लड़कों के लिए 50,000 रुपए देते हैं महीना का। हमने कहा सैलरी दे रहे हो क्या? दोनों को इतना जमा कर दो तो जिंदगी भर खाएंगे आराम से। इज इट नॉट? काहे पढ़ा रहे फर्जी में? दिस इज ऑल स्टूपिडिटी, नहीं? एनीवेज, तो जो वास्तविक ज्ञान है उसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं स्कूल में। इसका उल्लेख वैदिक साहित्य में भी मिलता है। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया नारद जी के, ध्रुव महाराज के, कि बिना पढ़ाई, सो कॉल पढ़ाई लिखाई किए व्यक्ति भक्ति में प्रगति कर गया। बहुत सुंदर लाइन है, जिस किसी की परमेश्वर तथा गुरु में पूर्ण श्रद्धा होती है, उसे वैदिक साहित्य का पूर्ण सार प्रकट हो जाता है।
इसे पृथक से खोजने की उसको आवश्यकता नहीं पड़ती। मैंने हाईलाइट क्यों किया, इसका मतलब क्या है? गुरु जी बोले हरे कृष्ण मंत्र जपो, अभी इसमें बोला था ना, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुख ही जीवादौ स्वयं स्फुरतः। भगवान के नाम और रूप क्योंकि दिव्य है इसलिए बुद्धि से भौतिक इंद्रियों से समझ में नहीं आते हैं, लेकिन जब हम अपनी जीभ को भगवान का नामोच्चारण करने में और जीव को भगवान का प्रसाद ग्रहण करने में ही लगाते हैं तो भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। तो अब ये कैसे मालूम चला हमको? श्रील प्रभुपाद के द्वारा। प्रभुपाद के प्रवचन है, उन्होंने श्लोक को कोट किया। श्रील प्रभुपाद कैसे मालूम चला? रूप गोस्वामी जी ग्रंथ है, उनके गुरु महाराज से मालूम चला। तो एक बात समझिए, बहुत सिंपल सी बात है, आप और मैं पैदा होते हैं पशु की तरह, स्वीकार्य है। हमको नहीं बोध होता है कि हमारा अच्छा क्या है बुरा क्या है। देखिए स्वीकार करना ही पड़ेगा क्योंकि हम लोग ऐसे थे। जैसे पशु को जहर खिला दे जाए तो उसे कुछ मालूम चलेगा? कुछ नहीं मालूम चलेगा, वो खा लेगा, मर जाता है। मर जाते हैं कि नहीं? ऐसे ही मनुष्य जिसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है वो बिल्कुल पशु की तरह है, उसे कुछ नहीं पता है कि मैं क्या, मुझे क्या खाना चाहिए, मेरा से क्या हित होगा, कुछ भी नहीं पता है। अग्रीड? पहले यहां स्वीकार करें कि वी आर एम्प्टी ग्लास, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट वी आर एम्प्टी ग्लास, देन वी कैन बी फिल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हमारे गुरु श्रील प्रभुपाद जी, उनके प्रतिनिधि, वह शास्त्र को जानते हैं, वो सही बता रहे हैं, ऐसा विश्वास होगा तो व्यक्ति उनके बताए हुए मार्ग पर चलेगा। और ये अंधविश्वास नहीं है, क्योंकि जब आप उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं तो आपको अनुभव होगा कि भाई ये तो सही कह रहे थे। अभी मेरे को एक भक्त मैसेज किए कि प्रभु जी हमने वो गीता के प्रवचन सुने, अब फिर उसको इंग्लिश में सुन रहे हैं, कह रहे हैं बड़ा हमको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो रही है। हिंदी और इंग्लिश की बात नहीं है, बात यह कि वो बीच में जप कर रहे हैं, वो जप कर रहे हैं, इस कारण से उनको हृदय शुद्ध हो रहा है। तो और अधिक बात समझ में आ रही है। कौन भक्त है यहाँ पे ऐसा कह दे कि जो नियमित रूप से जप कर रहा है उसको ये रियलाइजेशन नहीं है कि जो ग्रंथ पढ़ता है सुनता है तो और अधिक बात समझ में आती है। एवरीवन विल हैव दैट रियलाइजेशन। तो जो बोला जा रहा है कि हरे कृष्ण मंत्र बोलने से और भगवान का प्रसाद खाने से भगवान की बात समझ में आती है, वो समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है, शुरुआत में आप श्रद्धा करते हो, लेकिन रियलाइजेशन भी तो होता है भाई इसका। आज की बात है, हम 5 बजने में 5 बजे की बात होगी। आई वॉज नॉट फीलिंग लाइक चैंटिंग जपा और समथिंग, लेकिन मैंने कहा चलो अब देखते कोई दोस्त मिल जाएगा जूम पे। करना मित्र प्रभु हमारे दोस्त थे वहाँ पे। तो 5:05 पे मैं जैसे बैठा तो 1 घंटा कहाँ चला गया मालूम नहीं चला। एंड इट वॉज समथिंग नाइस, आई वोंट से समथिंग नाइस। मतलब नाम जब करते हैं तो कुछ अलग अनुभव होता है। इट इज नॉट दैट कि कोई प्लेजर कभी महसूस नहीं होता, बहुत हल्का ही है, मैंने कह रहा बहुत होता है जो कि शब्दों से, सामान्य शब्दों से अलग है। तो ये रिविलेशन हुआ ना, आप सभी लोगों को कभी ना कभी तो हुआ होगा, कुछ जब अच्छा लगा होगा तो कैसे बोले तब ना, ये बिना बोले। किस व्यक्ति को बिना बोले नाम में रुचि हो गई थी कभी? तो आप समझे ना, ऐसे लगेगा हरे कृष्ण नाम तो हमने कई बार सुना है, लेकिन जब आप बार बार नाम उच्चारण करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो भगवान अपने आप कुछ रुचि कभी कभी देते हैं कि नहीं देते हैं? तो जो बोला एक बात बोल रहा हूं कि भाई गुरु जी बोले हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं, विश्वास करके व्यक्ति करेगा तो अपने आप उसको सारा ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। इज इट ओके? जो योगी भक्ति योग में लग जाते हैं वे ज्ञान तथा वैराग्य से पूर्ण होते हैं। बहुत अच्छी लाइन है। जो योगी भक्ति योग में लग जाते हैं वे ज्ञान तथा वैराग्य से पूर्ण होते हैं। यदि ज्ञान तथा वैराग्य का अभाव हो तो यह समझना चाहिए कि वह भक्तिमय सेवा से पूर्ण नहीं है। ब्रिलियंटली पुट बाय श्रील प्रभुपाद। अपने जीवन में अगर कुछ ज्ञान का भाव देखते हैं या अभी कोई विषय आसक्ति देखते हैं तो घबराइए नहीं। इससे यही समझना चाहिए कि अभी मेरी भक्ति में कुछ कमी है, निश्चित कमी है। भक्ति बढ़ जाएगी तो अपने आप ज्ञान और वैराग्य हो जाएगा। इज इट ओके? बहुत सिंपल है भाई। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति रोगी है, किसी रोग से ग्रसित है, क्रॉनिक रोग है, तो अपनी भर्सना नहीं करता, वो जानता है कि हाँ इस रोग से ग्रसित हूं, दवा लेता रहूंगा तो मैं क्रमशः ठीक हो जाऊंगा। उद्विग्न होने की, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आप भोजन करने बैठे, 1 रोटी खाई, फिर क्या देखते हैं, अभी तो भूख है, 1 रोटी और खाई, अभी तो भूख है और लाओ, 3 4 5, अब ठीक है। तो आपने 1 रोटी खाई तो आप खुद ही देख रहे हो ना, खुद ही एनालिसिस कर लेते हो, अभी तो भूख विद्यमान है, मैं रोटी खाऊंगा तो अपने आप भूख शांत हो जाएगी। क्या ये समझ में आई बात? कोई अपनी भर्सना तो करता नहीं व्यक्ति, अपने को ना निंदा नहीं करता है। उसी प्रकार से
हाँ अभी तो हृदय में कुछ दूषण है, तो भक्ति करता रहूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। ओके। निष्कर्ष यह निकलता है कि कोई मनुष्य तब तक स्वर्गलोक में या तो भगवान की निर्गुण ब्रह्म ज्योति तेज में या उस ब्रह्म तेज के भीतर वैकुंठ लोक में प्रवेश नहीं कर सकता जब तक वह परमेश्वर के चरण कमलों की शरण में नहीं चला जाता। चरण कमल की शरण का मतलब है विमसिकल बातें छोड़ करके, मनमाना आचरण छोड़ करके भगवान की सेवा करे, जैसे भगवान ने बताया है और गुरु बता रहे हैं। शरणागत जीव अकुतो भया कहलाता है। वे संशयहीन तथा निर्भय होते हैं और वैकुंठ लोक में उनका प्रवेश निश्चित है। समझ गए? क्यों निर्भय रहते हैं? वो सिंपल बात है। जैसे मछली है तो अब उसको कभी डर लगता है, और ये पानी की तरंग बड़ी तेज आ रही है, कभी आता है ऐसा। लेकिन वही गंगा जी अब हाथी को भी बहा देती है। जो गंगा जी हाथी को बहा देती हैं उसमें मछली, छोटी सी मछली उल्टा चलती है। यह है ना, देखे होंगे आप इस तरह से। तो आप समझ लीजिए कि कितनी निर्भय है। क्यों? क्योंकि वह गंगा जी की आश्रय शरण ली है। इजी, अब तो समझ में आ गया। इसीलिए महाराज समझा रहे थे, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज की शरणागति, आश्रय लेना नहीं, आश्रय नहीं, हमेशा अधीन होना खराब नहीं होता है। बहुत बार अधीन होना खराब होता है, लेकिन हमेशा अधीन होना खराब नहीं होता है। महाराज की लैंग्वेज देखिए, जैसे मछली पानी के अधीन रहती है तो निर्भय रहती है कि नहीं, लेकिन पानी के बाहर आ गई तो तुरंत उसका भय, मृत्यु का भय उसको प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही भगवान की जब तक व्यक्ति जीव भक्ति करता रहता है कोई भय नहीं होता, लेकिन जैसे ही वह भक्ति छोड़ेगा तुरंत उसको भय सताने लग जाएगा। कुछ पूछ रहे थे? बोलिए, माइक बोलिए। प्रभु जी, अगर पूर्ण रूप से निर्भयता नहीं है तो मतलब शरणागति की कमी है। वेरी गुड। पूर्ण रूप से अगर हम लोग निर्भय नहीं हुए हैं इसका मतलब है कि शरणागति नहीं हुई है पूर्ण रूप से। भाई आप कुछ भूख बाकी है तो क्या मतलब है? रोटी और खानी है। इसका एक और भी अर्थ है, अभयम सत्व संशुद्धिर। जिसका हृदय शुद्ध है, सत्व संशुद्धि है, तो उसको अभय प्राप्त हो जाएगा। आप विचार कीजिए ना कि जब मुझ आत्मा को ना कोई काट सकता है, ना जला सकता है, ना सुखा सकता है, कोई भौतिक एलिमेंट कुछ कर ही नहीं सकता है, तो मुझे डर किस बात का लगता है? तो डर इसलिए लगता है क्योंकि मैं अपनी पहचान देह से करता हूं। अच्छा, देह से करते हैं तो दिक्कत क्या है? देह में ऐसी कौन सी चीज है जो वैल्यूएबल है? अरे गिनने दो भाई, मल, मूत्र और खून, पीव, मज्जा, हड्डी, इसका क्या वैल्यू है? मर जाएंगे तो कोई तोल के लेगा, भाई ले जा भाई इसको, 80 किलो क्या है ये, कुछ तो बिकेगा। और आप जब विचार करेंगे तो बड़ी हंसी आती है अपने अज्ञान के ऊपर कि आत्मा को तो कुछ हो नहीं सकता, मन को कोई मार नहीं सकता, इज इट नॉट? ना सूक्ष्म शरीर को ना आत्मा को, और स्थूल शरीर की कोई वैल्यू नहीं है, तो हम भय किसके लिए कर रहे हैं? आप बताइए। आप लोग कभी सोचे इस तरह से? कोई सोचा इस तरह से आज तक? कितना है ना, क्लास में आते तब सोचते हैं ना। अब जो लोग भी यहाँ 8-8, 10-10, 12-12 घंटे काम कर रहे हैं तो आत्मा के लिए कर रहे हैं ना। कितने लोग आत्मा के लिए कर रहे हैं कार्य? हमें कटाक्ष करने में मजा आता है। कितने लोग वही आत्मा के लिए कर रहे हैं? कोई नहीं कर रहा आत्मा के लिए, आत्मा के लिए। कितने लोग मन के लिए कर रहे हैं? अच्छा, कितने लोग देह के लिए कर रहे हैं? तो देह को चला रहे हैं देह के लिए, और देह की वैल्यू कितनी है? थिंक अबाउट दिस। अरे हम तो एक बात को, अरे चलिए मजाक नहीं करेंगे। हमको मजाक करने का मन कर रहा है, लेकिन हमारा संबंध भी छोड़ दे रहे हैं अभी। बट विचार कीजिए आप। और एक और अमेजिंग बात है कि ये देह कभी भी छीन लिया जाएगा। जिसके लिए आदमी बचा रहा है, इकट्ठा कर रहा है, कर रहा है, वो कभी भी छीन लिया जाएगा, एनी पॉइंट। इज इट नॉट? तो मैं कैसे बातें कहां से आ गई? हाँ, ये इससे आ गई कि व्यक्ति भयभीत है इसलिए। तो जब तक व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करेगा वो निर्भय नहीं हो सकता। देखिए, एक और बात है, भय का एक मूल कारण है आसक्ति। ये फोन मुझसे कोई लेके ना चला जाए, अल्टीमेटली कभी ना कभी जाएगा, या तो ये खत्म हो जाएगा, ये कोई छीन लेगा, है कि नहीं? तो जितना व्यक्ति को भौतिक वस्तु में आसक्ति होगी उतना वो भयभीत होगा ही। इसलिए तो क्या हम कोई भौतिक वस्तु रखे? नहीं रखिए, लेकिन ये याद रखिए कि वो आपकी नहीं है। धन आए बड़ी अच्छी बात है, भगवान का है, भगवान की सेवा में लगना चाहिए। लेकिन अगर ये सोचने लग जाए कि ये मेरा धन है, ये मेरा बच्चा है, मेरा ये, बस खत्म। फिर देखिए आप, वो तो कंट्रोल है नहीं कि आपके साथ रहेगा या नहीं रहेगा, आप परेशान जरूर हो जाओगे।
मैं एक बार रिपीट करके फिर आगे जाऊंगा। देखिए, हम जब ये कह रहे हैं कि आप ये मानिए कि सब भगवान का है, इसका मतलब यह नहीं कि किसी से प्रेम नहीं करेंगे। ये मैंने कभी नहीं कहा, बिकॉज वी आर लविंग, हमको लव चाहिए, प्रेम चाहिए, प्रेम देंगे। लेकिन जो वस्तु या व्यक्ति हमारे साथ हैं उस पर आपका कंट्रोल नहीं है कि वो आपके साथ रहेंगे ही। इज इट ओके? जैसे कि वो लॉग्स समझते हैं, लॉग्स लकड़ी के पट्टे हैं, वो कभी कभी नदी में बह रहे होते हैं तो कभी कभी साथ आ जाते हैं, कभी कभी दूर हो जाते हैं। देखा आपने ये सब होते हुए? आप इधर जाएंगे मायापुर में तो वहाँ पे तो गंगा जी में बहा देते हैं, तो किसी कारण से बहाते हैं, हमको नहीं पता क्यों, लेकिन वो लॉक्स जो है वो कभी कभी जो बांस के लट्ठे होते हैं वो पास में आते हैं, कभी कभी हवा के पानी के प्रभाव से दूर हो जाते हैं। क्या कंट्रोल है उनका? कुछ नहीं। अच्छा चलिए, हम ये बोल दिए, कभी जीवन में आप देखे हैं ऐसा होते हुए कि एक टाइम T = कैपिटल T में कोई व्यक्ति आपके जीवन में आया, फिर आप उसे प्रेम भी किए, कुछ सब कुछ अच्छा चला, और अकस्मात वो दम दूर चला गया? किसी के संग नहीं हो रहा, लग रहा है सब आपको छोड़ दे रही मटेरियल एनर्जी। किसी के संग नहीं हुआ ऐसा? क्या दृष्टांत दे रहा हूं, कुछ समझ ही नहीं पा रहा है। अच्छा, कुछ लोग समझ रहे हैं। अच्छा, कभी कभी तो आप चाहते भी नहीं थे कि वो दूर जाए, फिर भी दूर चला जाता है। मेरे संग तो इतना हुआ है कि अब मैं अभ्यस्त हो गया उस चीज का। पता नहीं या तो मेरी एनर्जी ऐसी कुछ है कि कोई बहुत एकदम पास आएगा, फिर वो इतना दूर चला जाएगा कि एकदम रडार से ही बाहर चला जाए, पकड़ ही नहीं पाता उसको। इसलिए हम अब अभ्यस्त हो गए इसके लिए। जो जब तक आए उसे प्रेम दो, जब वो प्रेम से भर जाए जब उसको प्रेम सहन ना हो तो जहां जाके और कहीं प्रेम लेना चाहे तो ले ले, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कंट्रोल नहीं ना उसका भाई, ना मेरा कंट्रोल है ना उसका कंट्रोल है। हाँ, लेकिन एक और अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि कुछ लोग चले जाते हैं तो दूसरे लोग प्रेम लेने के लिए आ जाते हैं कि हमको प्रेम दीजिए, भागवत सुनाइए। आओ सुनो भागवत सुनो, हमारा प्रेम तो यही है ना, भागवत सुनाते हैं। दिस इज वेरी नाइस। आई हैव नो कंट्रोल। हमने एक, इससे पहले आगे जाए, बहुत मजेदार बात सीखी कि भाई आप किसी को भी प्रीचिंग कर रहे हो, वो अपने जीवन में क्या चुनाव करेगा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है आपका, है कि नहीं? कोई कंट्रोल नहीं है। अब उसका विवेक नहीं है तो ना करे, क्या कर सकते हैं हम? क्या कर सकते हैं? कोई कुछ नहीं कर सकता है। बट यू रिमेंबर दिस कि हम लोग मैं भक्ति कर रहा हूं, आप भक्ति कर रहे हो, तो आप इस संबंध में निश्चिंत रहो कि आप भगवान के पास जा रहे हो, वहां कोई नहीं बिछड़ेगा। महाराज इतनी सुंदर बात बोलते हैं कि भगवान के 2 पार्षद जगत में आ गए तो भगवान पीछे पीछे दौड़े दौड़े आए उनको। समझ, जय विजय आए थे, अंश रूप में आए थे, फिर भी भगवान दौड़े दौड़े आए, 3 बार अवतार लिए, फिर अपने बच्चों को वापस लेके चले गए। कोई नहीं गिरता है वैकुंठ से, नो वन विल फॉल। अगर वास्तविक जीवन चाहते हैं, वास्तविक परिवार चाहते हैं, अकुता भयम चाहते हैं, तो वैकुंठ जाना चाहिए। एक श्लोक हम और लेंगे, आखिरी श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। तो भगवान यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं कि जीव का परम कल्याण है इस लोक में परम कल्याण है कि अपने मन को भगवान में लगाए, इसके अलावा कोई और कल्याण है ही नहीं। एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां निःश्रेयसोदयः, एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां निःश्रेयसोदयः, तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमय्यर्पितं स्थिरम्, तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमय्यर्पितं स्थिरम्, एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां निःश्रेयसोदयः, एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां निःश्रेयसोदयः, तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमय्यर्पितं स्थिरम्, तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमय्यर्पितं स्थिरम्, एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां निःश्रेयसोदयः, एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां निःश्रेयसोदयः, तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमय्यर्पितं स्थिरम्, तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमय्यर्पितं स्थिरम्। अतः क्योंकि भक्ति योग करके भगवान की प्राप्ति हो जाती है, वहां से वापस कभी नहीं आते, अतः जिन व्यक्तियों के मन भगवान में स्थिर हैं वे भक्ति का तीव्र अभ्यास करते हैं। तीव्र मतलब उसमें ज्ञान, कर्म, योग आदि का मिश्रण नहीं करते। यस, जीवन की अंतिम सिद्धि प्राप्त करने का यही एकमात्र साधन है, अर्थात इसके अलावा कोई साधन है ही नहीं कि व्यक्ति केवल भक्ति का आश्रय ले। अस्मिन लोके, इस संसार में, इस जगत में, भगवान पृथ्वी पे आए तो इसलिए बात कर रहे हैं यहाँ की, पुंसा मनुष्यों की एतावन एवं, सबसे बड़ी वही, मतलब बस यही, ऐसे अर्थ में, निःश्रेयस, नितराम श्रेय, परम कल्याण, जीवन की अंतिम सिद्धि की उदय प्राप्ति है
कि उसका मन तीव्रेण भक्ति योगेना, उसका चित्त तीव्र भक्ति योग के द्वारा मई अर्पितम स्थिरम, मुझ में समर्पित होकर स्थिर हो जाए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि देखिए मन भगवान, मन की एक बहुत बड़ी सहायता हमारी कर रहा है। कहीं अरे मन क्या सहायता कर रहा है? मन हम सोचेंगे कि भगवान में नहीं लग रहा है, लेकिन मन की सहायता ये है कि वह भगवान के अलावा कहीं लगेगा ही नहीं। मन को चाहिए सुख, और मन और सुख जो है वो भगवान की भक्ति में ही मिलता है, इसीलिए मन वहां पर स्थिर हो जाता है। और आप लोग ट्राई करके देख लीजिएगा, आप देख लीजिए कहीं भी घूम रहे हो, मेट्रो में कहीं पे भी, तो लोग लगातार अपना फोन चेंज करते रहते हैं, खट 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 खट, क्योंकि किसी वीडियो को देखने में मन लग ही नहीं रहा है कि नहीं? हमको एक बार व्यक्ति को बोले थे कि आप प्रभु जी बस 2-2 3-3 5-5 मिनट की वीडियो बनाइए, तो लोग बहुत देर तक देख नहीं पाते हैं। तो मैं उनको बोला कि मैं उन लोगों को केटर कर ही नहीं रहा हूं। केटर समझते हैं? केटरिंग आई एम नॉट सर्विंग देम those who don't have any capacity to even hear 2 minutes of हरि कथा। अरे 1 घंटा ना सुन पाए, आधा घंटा ना सुन पाए तो हमें जरूरत भी नहीं है ऐसे लोग, दे आर नॉट क्वालिफाइड। और हैं ऐसे लोग ना, तभी तो आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। बहुत से वक्त जो रोज सुनने आ जाते हैं, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मन भगवान के अलावा कहीं स्थिर हो नहीं रहा चाहिए। और इंटरेस्टिंग बात है, हर दिन हम लोग भगवान की ही बात करते हैं, स्वीकार है आपको? कोई और टॉपिक नहीं है, केवल भगवान की ही बात हो रही है। कभी कपिल देव भगवान, कभी वराह भगवान, कभी नागे नरसिंह भगवान। वो तो वही व्यक्ति अलग अलग ड्रेस कह लीजिए, अलग अलग रूप में आ रहे हैं, लेकिन है तो वही ना। तो मन स्थिर हो रहा है कि नहीं? प्रैक्टिकल बताइए। कौन सा भागवत का सीरियल आपको खराब लगा अब तक? सभी तो अच्छे हैं, चाहे सृष्टि तत्व हो चाहे कुछ हो। एवरी श्लोका इज गुड ना। सारे रस का आलय है, सारी रस का रस रूप ये फल है। सारे श्लोक अच्छे लगते हैं, उनको बहुत अच्छा लगा था ये। एतावान है वे लोक, इसमें इस लोक में बस इतना ही मनुष्यों का परम श्रेय का उत्कर्ष है कि तीव्र भक्ति योग के द्वारा, मतलब उसमें भक्ति योग में और किसी का कर्म कांड ज्ञान का मिश्रण नहीं करे, तो मन को मुझ में अर्पित कर दे, मयि अर्पितम स्थिरम, और कि स्थिर कर दे। यही बात भगवान ने गीता में बोली है, मन मना भव मद भक्तो इत्यादि। सारार्थ दर्शनी, मेरी शुद्ध भक्ति ही सब प्रकार से श्रेष्ठ है, यह एतावन एवं आदि श्लोक से कहा गया है। इससे अधिक निश्रेयस अर्थात परम मंगल का उदय अर्थात उत्कर्ष और कुछ नहीं। मतलब जो भक्ति देवी कल्याण कर सकती हैं, मंगल दे सकती हैं, उतना मंगल और कोई साधन नहीं दे सकता है। गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्या प्रयाग गंगोदक कल्पवास यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तेर न समम शतांशय। करोड़ों करोड़ों गायों को सूर्य ग्रहण के समय दान देने से इकट्ठा कीजिए पुरस्कार। प्रयागराज में गंगा जी के तट पर ब्रह्मा जी के एक दिन तक निवास करने से, और हजारों हजारों यज्ञों में ब्राह्मणों को मेरु पर्वत के समान स्वर्ण दान करने से जो पुण्य इकट्ठा होगा वह हरि बोलने के 100वां अंश के बराबर भी नहीं होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो बात ये समझ लेगा वह अब सुबह उठ के नाम उच्चारण करेगा और दूसरों को भी बताएगा, बच्चों को भी बताएगा। अरे एक माला ही करवा दो, एक माला ही कर लोगे, उसका बहुत बड़ा फायदा होगा। एक माला क्या, एक नाम बोलेगा तो फायदा होगा। ये विवेक रखना चाहिए। इसको अगर आप थोड़ा भी समझ गए तो अब ये है कि रात में फोन अपना बंद करके थोड़ा पैसा खर्च करके छोटा फोन खरीद लीजिए बिना सिम वाला, और उसको अलार्म की तरह यूज कर लीजिए। समहाउ दैट यू मेक योरसेल्फ अवेलेबल इन द मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग में चैंटिंग हो जाती है। अच्छा, भागवत का क्या फायदा है? अब भागवत को सुनने की इच्छा होने से भगवान हृदय में ग्रसित हो जाते हैं। साधक जो है शुद्ध होते होते शिवदम भगवान का प्रेम से भरा हुआ पार्षद बनकर भगवान के पास चला जाता है। तो अब इससे और बड़ा लाभ क्या देंगे बताइए जीव को? शोक मोह भय नष्टता, वो तो बहुत छोटा सा फायदा है, वो तो टीजर है वो तो शुरुआत का लाभ है। और लोग पता नहीं कितनी चिंता करते हैं, हमारा बच्चे की शादी नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है। उतनी चिंता करते हैं कि भागवत नहीं पढ़ रही है। और हैं हम इधर तो आज नहीं दिख रहे, हम तो उनको बहुत, हमको वो बोली बड़ी दुख में, लेकिन हम तो इतनी हंसी आई, प्रभु जी आज मेरी चैंटिंग नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? हमारा लड़का एर्थ आया है। एर्थ आया तो ये कितना ना नुकसान हो गया ना कि उसकी चैंटिंग नहीं हो रही है।
तो ये देखिए भागवत का आशीर्वाद है। नियमित रूप से भागवत सुनेंगे तो अपना कल्याण समझ में आने लग जाएगा कि भैया भगवान की भक्ति करके थोड़ा बस मन की शांति नहीं है, हमेशा हमेशा की शांति है। शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेह प्रतिजानहि न मे भक्तः प्रणश्यति। हमको तो अब हम बिना नाम लिए एक माता जी को देख करके बोल रहे हैं कि पूरा जीवन आपने भौतिकतावाद में बिता दिया, भौतिकतावादी लोगों को देने में बिता दिया, अब तो अपने लिए कुछ कर लीजिए। हम एक को बोल रहे हैं लेकिन शायद ये बात बहुत लोग पे घटित हो जाएगी, है कि नहीं? अब तो हम लोग बहुत निकट है ना शरीर छोड़ने के, अब तो समझ में आना चाहिए। महाराज के शब्द में, अपने शब्द नहीं बोल रहा हूं कि अब 58 के बाद तो गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती कि नहीं अब केवल भजन करना है। मतलब वो भजन करने के लिए नहीं बोलती, लेकिन अब किसी काम के नहीं रहे। अब तो भजन करना चाहिए। हमको लगता है अच्छा कोई लोमस ऋषि तो नहीं गलती समय क्लास में आ गया है। लोमस ऋषि थे कि वो बहुत बड़े, उनके बड़ी बहुत आयु थी, मतलब पता नहीं कितना सृष्टि, एक ब्रह्मा जी का दिन बीता था तो उनका एक बाल गिरता था और शरीर के सारे बाल गिरेंगे तब मरेंगे। तो वो घर नहीं बांधे, तो कहे क्यों नहीं बांध रहे? अरे हमारी उम्र ही कितनी है जो बांधेंगे। बताइए, तो अब कुछ तो सोचना चाहिए था। एनीवेज, जब जिसको समझ में आ जाए, निश्रेयस मतलब परम मंगल का उदय होता है। जीव का परम मंगल है कि उसको असीमित सुख मिले, वैकुंठ चल जाए, असीमित सुख प्राप्त हो। वो होता है भक्ति के द्वारा। जितना हो सके भक्ति में अपने एनर्जी को लगाना चाहिए। तो इससे और अधिक उत्कर्ष नहीं, यानी अर्थात भक्ति कर रहे हैं तो अब उससे श्रेष्ठ कोई और उपाय नहीं है। आपका कल्याण उससे, मेरा कल्याण उससे अधिक और किसी चीज से नहीं हो सकता है, क्योंकि इस शुद्ध भक्ति की अपेक्षा अन्य सब न्यून ही है, यह भाव है। मतलब कोई और साधन लेंगे तो यह उतनी ऊंचाई को नहीं पहुंचा पाएगा जीव को जितना भक्ति करती है, ये बात है। तीव्रेण अर्थात दृढ़, यानी ज्ञान कर्म आदि के द्वारा अविनाशी, जो नष्ट नहीं होती है, शुद्ध भक्ति के द्वारा यह अर्थ है। मतलब यह है कि कोई ये ना सोचे कि मैं कर्म कांड करूंगा तो मुझे अधिक पुण्य मिल जाएगा नाम जप की तुलना में, या मैं ज्ञान करूंगा, ज्ञान योग का अभ्यास करूंगा तो मेरे को और शुद्धि हो जाएगी। ना भाई, जितना एक भगवान का नाम जीव को शुद्ध करता है उतना और कोई साधन नहीं करता है। तो इस प्रकार से दृढ़ होकर के, दृढ़ का एक और भी अर्थ है कि ये एक अर्थ है कि मतलब श्रद्धा कर्म मार्ग में बढ़ गई तो भक्ति करने में नहीं, जप नहीं करेंगे, पूजा है वहां पे पूजा करने जाना है, ये बात है। निश्रेयस अर्थात परम पुरुषार्थ, मतलब भगवान का प्रेम, उसका उदय अर्थात उत्कर्ष समझा जाता है। मतलब कि भक्ति करके जितना जीव को कल्याण मिलेगा उतना और किसी प्रोसेस से नहीं मिल सकता है। इस प्रकार भक्त चित्त को आनंद देने वाली सारार्थ दर्शनी टीका के तृतीय स्कंद के सज्जनों द्वारा सम्मत 25वें अध्याय की समाप्ति हुई। चक्रवर्ती पाद की टीका समाप्त हुई। तात्पर्य देखते हैं। यहाँ पर प्रयुक्त मनोमयर्पितम शब्द महत्वपूर्ण है, जिनका अर्थ है मुझ में लगे हुए मन। मनुष्य को भगवान कृष्ण या उनके अवतार के चरण कमलों पर अपना मन लगाना चाहिए। स्थिर भाव से उनमें लगे रहना ही मुक्ति का साधन है। स्पष्ट है, मतलब अपनी इंद्रियों को किसी न किसी रूप में भगवान की सेवा में लगाए रखना चाहिए। अम्बरीश महाराज इसके उदाहरण है। उन्होंने अपने मन को भगवान के चरण कमलों में लगाया। मन को लगाया मतलब संकल्प कि मैं कृष्ण की सेवा करूंगा। बहुत सिंपल है। बहुत से भक्तों का तो ये साधन है ही, मतलब अभ्यास है रोज के, उठते ही माला पकड़ लें, बस उठे, पानी पिए और चैंटिंग शुरू। तो अब ये समझ में आ गया ना, कुछ समझे आप? उठते ही अब और कोई संकल्प नहीं कि उसको बुलाया, चाय पिलाया, या कुछ कोई और बात नहीं, उठते चैंटिंग शुरू कर दिया, है कि नहीं? बहुत से भक्त इस प्रकार से हैं। या कुछ लोग मंगल आरती ले निकल जाते, उठे, स्नान किए, मंगल आरती पहुंच गए। कुछ देयर इज नो डुअलिटी, देयर इज नो डुअलिटी। डुअलिटी समझते हैं? द्वैत, ये करना है कि वो करना नहीं, कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है। हम लोग आश्रम में रहे ना तो एक बहुत बढ़िया आशीर्वाद मिल गया है कि सुबह उठते और कोई प्लानिंग ही नहीं है भाई। इज इट नॉट? कुछ है ही नहीं हो वहाँ तो अटेंडेंस लगती है, अटेंडेंस की वजह से नहीं जाता है, मतलब अच्छे साधक है वो सब अटेंडेंस के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। उठते ही देयर इज नो थॉट, उठो, स्नान करो, पहुंच जाओ। हाँ, एक सूत्रीय प्रोग्राम अगर करें, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस वर्ड, एक सूत्रीय, एक थ्रेड, बस उसी की ट्रेनिंग यहाँ जूम पे दी जा रही है। शाम को 6:30 बजे क्या करना होता है? क्लास में आना होता है। बंद करो, बंद करो, चलो 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 चलो, बर्तन बाद में मांज लेना है ना, वेदवादी कई बार बाद में चलो कीर्तन करना। दैट्स हाउ यू ट्रेन योर माइंड। पहले इंपॉर्टेंट चीज है भगवान की सेवा करना, ये करना है। ओके, और आगे, वे भगवान की ही लीलाओं का कथन करते, वे भगवान पर चढ़े हुए पुष्पों तथा तुलसी को ही सूंघते, वे केवल भगवान के मंदिर तक जाते, अपने हाथों से मंदिर बुहारते, अपनी जीभ का उपयोग भगवान को अर्पित भोजन के चखने में करते और कानों का उपयोग भगवान की लीलाओं को सुनने में करते। इस प्रकार उनकी सभी इंद्रियां व्यस्त रहती। ध्यान दीजिएगा कि इंद्रियों से ही प्रेम लीक कर जाता है।
इंद्रियों से ही प्रेम लीक कर जाता है। अगर इंद्रियां संयमित की, भगवान की सेवा में लगे रहेंगे तो प्रेम बढ़ता चला जाता है। ठीक है। सर्वप्रथम मन को भगवान के चरण कमलों में क्रमशः तथा सहज भाव से लगाना चाहिए। मतलब संकल्प होना चाहिए कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, फिर बाकी सारी सेवा हो जाती है। इसीलिए सुबह की चैंटिंग अगर बड़ी कर्री हुई, बढ़िया हुई, तो मन बड़ा पवित्र हो जाता है और भगवान के प्रति सेवा की भावना से भर जाता है। आप इसको कल ही करके देख लीजिएगा। हम क्या कह सकते हैं उसको, फर्जी नहीं बोल रहे हैं, फेंक नहीं रहे हैं, इट्स नॉट माइथोलॉजी। आप सुबह उठिए, हाथ मुंह धोइए और चैंटिंग शुरू कीजिए 16 राउंड्स, भक्तों को संग करिए बढ़िया से चैंटिंग, और आप देखिएगा कि उसके बाद आप स्नान वान कर लेंगे, उसके बाद कुछ ना कुछ भगवान की सेवा की स्पृहा रहेगी ही। मैं समझता हूँ बहुत से लोगों को ऐसा अनुभव हो भी रहा होगा। इफ यू चैंट वेरी नाइसली, इट इज वेरी क्लियर व्हाट यू आर सपोज टू डू विद योर लाइफ दैट डे, एटलीस्ट दैट डे। तो मन पवित्र होता है तो मन सहज रूप से भगवान की सेवा के भावना से युक्त हो जाता है। ये बात प्रभुपाद समझा रहे हैं। चूंकि मन इंद्रियों का स्वामी है, अतः मन के व्यस्त रहने पर सारी इंद्रियां व्यस्त रहेंगी। यही भक्ति योग है। ये समझ पाए आप? मन में संकल्प है कि मैं भगवान के लिए भोजन बनाऊंगा, तो क्या करेंगे? हाथ पांव नाक कान सब लग जाते हैं कि नहीं लग जाते हैं? खाना बनाने में लग गई। मैं भगवान के बारे में बोलूंगा, तो अब देखिए मैं बैठा हुआ हूँ, माइक को मतलब मेरी वाणी लगी हुई है, मेरे कान लगे हुए, सब कुछ लगे कि नहीं? इजी। और मन में संकल्प हुआ कि ना हम क्लास नहीं जाएंगे, तब सारी इंद्रियां, हाँ हम भी क्लास नहीं जाएंगे। हम आपका समर्थन कर रहे हैं, हमारा लीडर कैसा हो, मेरे मन जैसा हो, हमारा लीडर कैसा हो, मेरे मन जैसा हो। आई थिंक इट्स वेरी सिंपल। अनादि का से यही चल रहा है। तो एक बात और भी इंटरेस्टिंग है, मन हमेशा किसी न किसी के अंतर्गत रहना चाहता है। ये समझे बात? या तो मन काम के अंतर्गत रहेगा या मन गुरु की आज्ञा के अंतर्गत रहेगा। स्वीकार्य है? अग्रीड? मन स्वतंत्र नहीं चलता है, या तो काम के अधीन रहेगा या फिर गुरु की आज्ञा के अधीन रहेगा, है कि नहीं? तो अब जो गुरु की आज्ञा के अधीन रहने का अभ्यास कर लेगा वो अब काम के अधीन नहीं रहेगा, भगवान के पास चला जाएगा। सीधी सी बात है। योग का अर्थ है इंद्रियों को वश में करना। इंद्रियों को सही अर्थ में वश में लाना कठिन है, वे सदैव चलायमान रहती हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। रडार समझते हो? रडार, हर इंद्रिय का एक रडार लगा हुआ है। ये खुशबू कहां से आ रही है? हुआ है कभी ऐसा आप लोग संग? कान, ये आवाज कहां से आ रही है? अभी हम कथा कर रहे थे, पीछे से कोई गाना बजा के गया तो कान ने पकड़ लिया कि नहीं पकड़ लिया? आप लोग संग भी ऐसा हो रहा होगा कि कहीं कोई बाहर से आवाज आई तो कान का एक रडार है अलग, नाक का एक रडार है, आंख का अपना एक रडार है ही, देखती रहती है क्या इज इट नॉट? तो ये कह रहे हैं कि अब 5 रडार लगे हुए हैं, वो भी इस एरिया में ठीक है कि नहीं? तो अब उसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा कि नहीं होगा? यही हाल एक बच्चे का होता है, यानी चलायमान रहता है। यही हाल एक बच्चे का रहता है, उसे कब तक शांतिपूर्वक बिठाए रखा जा सकता है? यह संभव नहीं है। संगीता शर्मा माता जी को तो अच्छा अनुभव होगा, तो स्कूल में पढ़ाती हैं, तो बच्चे गदर तो करते ही होंगे जहाँ तक हैं माता जी। हाँ गदर करते हैं ना वहाँ पे, हाँ दिख गई। और जो स्कूल में पढ़ते होंगे आप लोग भी गदर किए होंगे। बच्चे कहाँ मानते हैं? एक बच्चा मानता नहीं, और 50 बच्चे कहाँ मानेंगे? तो ये संभव नहीं है। लेकिन कुछ सेवा में लगा दीजिए तो खुश रहते हैं। यहाँ तक कि अर्जुन को कहना पड़ा, चंचलम ही मनः कृष्णा, मन सदैव चलायमान रहता है। सबसे अच्छा मार्ग यही है कि मन को भगवान के चरण कमलों में लगा दिया जाए। धीरे धीरे करके मन को इतनी सुख मिलेगा कि मन अब भगवान में ही जाना चाहेगा। मनोमय्यर्पितम स्थिरम, यदि कोई गंभीरता पूर्वक कृष्ण भक्ति में लग जाए तो यही उच्चतम सिद्धावस्था है। समस्त कृष्ण भावना भावित कर्म मानवीय जीव की उच्चतम सिद्धावस्था में होते हैं। ये बात समझ लीजिए, लाइन जबरदस्त है। कृष्ण भावना भावित कर्म का मतलब क्या हुआ? अभी तो इसकी व्याख्या प्रपात कर रहे थे ना। जीव से भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, आंखों से भगवान को देखना, कान से भगवान के बारे में सुनना, ये सब कर्म कर रहे हैं ना। ये मनुष्य कर रहा है, पशु तो नहीं कर सकता है कर्म। तो समस्त कृष्ण भावना भावित कर्म मानवीय जीव की उच्चतम सिद्धावस्था में होते हैं। मतलब जब जीव उच्चतम चेतना को प्राप्त करता है तो वह कृष्ण भावना भावित कर्म करता है ही करता है। समझ गए बात? उसको समझ में आने लगता है कि भाई भागवत सुन रहे हैं, हमारा बहुत लाभ हो रहा है। एक वक्त हमको बोले हमारे गुरु भाई, कहने प्रभु जी आ तो जाता हूँ ऑफिस से, लेकिन 7 से 8 में ऐसे समय निकल जाता है और
नहीं आ पाता। तो यानी अभी हृदय का कुछ दूषण है, इस कारण से वह ये समझ नहीं पा रहे हैं कि 7 से 8 में अगर वो भगवान के बारे में सुनेंगे तो वो सिद्धावस्था है, वो हाईएस्ट परफेक्शन है। दिन में तो ऐसे समय बर्बाद किया, ऑफिस में कुछ काम नहीं किया, मतलब काम मतलब जो मुक्ति के लिए तो कुछ किए नहीं, और लौट के आकर के देखो 1 घंटा निकल गया है ना, 7:57 हो रहा है। अगर वो रोज इस प्रकार से आ जाएं तो सुन सकते हैं भगवान के बारे में। तो इसीलिए मैं बार बार भक्तों को कहता हूं कि जब आप चैंटिंग अच्छे से करते हैं, क्योंकि हृदय बड़ी तगड़ी तरह से प्योर हुआ है, तो आपको समझ में आने लगता है कि क्या चीज सत्य है और क्या चीज असत्य है। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी का प्रवचन है 12वें अध्याय के 9वें श्लोक के ऊपर। बड़ा सुंदर प्रवचन है, 1998 में महाराज दिए हैं, मेरे पास है, आप चाहेंगे तो मैं भेज दूंगा, हमारे जपा बूस्ट वाले में डाला है मैंने। तो उसमें बड़ा सुंदर महाराज कहते हैं कि देखिए, जब आप नाम जप करेंगे, यही बात बोल रहे हैं, नाम जप करेंगे और भगवान का प्रसाद ग्रहण कर लेंगे, तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। नहीं तो ऐसे सामान्यतः लोगों को समझ में नहीं आता है कि इस जगत की हर वस्तु नश्वर है, क्षणिक है, निकृष्ट है। सड़ा हुआ एप्पल समझ में आता है कि नहीं? खरीदते हैं कि कोई अगर किसी को दिख जाए कि एप्पल सड़ा हुआ है तो खरीदेंगे? अभी मेरे संग धोखा हो चुका है। एक भक्त के लिए हमने एक पेटी खरीदी, तो उसने ऊपर वाला लेयर खोल के देखी, बड़े अच्छे हैं। हमने कहा हाँ, ऊपर वाले अच्छे होंगे तो नीचे वाले भी अच्छे होंगे, और नीचे वाले सारे सड़े। तो अब अगर मैं देख लेता कि सड़े है तभी पेमेंट करता पूरा, समझ गए ना बात? इस जगत में कहीं कोई व्यक्ति हमको भौतिक रूप से कोई सुख नहीं दे सकता है, लेकिन बार बार इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं देख पा रहे हैं कि सत्य क्या है। एंड यू हैव टू सी योरसेल्फ। आपको, मुझको, स्वयं को ये देखना है, कोई दूसरा आपको दृष्टि नहीं दे सकता। समझ पा रहे हैं? जैसे आप सभी लोग अपनी आंखों से देख रहे हो कि मेरी आंखों से देख रहे हो। मैं कहूंगा देखो वहां पे क्या है, तो मेरी आंख से देखेंगे कि आप अपनी आंख से देखेंगे? कुछ समझ रहे हैं ना बात? तो जब नाम उच्चारण करेंगे, भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करेंगे, तब समझ में आने, और भगवान की बात सुनेंगे तो जब चेतना पवित्र होती है तब चीज समझ में आती है। मैं एग्जाम्पल एक बात बोल के छोड़ूंगा यहाँ पे। जब व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति कर रहा होता है तो वो वस्तुओं का ये स्वभाव ही है कि वे अपने स्वभाव को ढक लेती हैं कि हम भाई निकृष्ट हैं और हम कुछ क्षणों के लिए तुम्हारे साथ रहेंगी। कुछ समझे मैंने क्या कहा? जब लोग भक्ति नहीं करते हैं, उनका चित्त दूषित रहता है, तो वो सोचते हैं ये पैसा मिल जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, और वो वस्तुएं अपने स्वरूप को छुपा लेती हैं कि यार हम तो क्षणिक हैं, हम तो कुछ थोड़े समय के लिए तुम्हारे पास रहेंगी। और इसी कारण से व्यक्ति अपने थोड़ा सा जो मनुष्य समय मिला है उसी में लगाए रहता है, और इतने में समय खत्म, फिनिश। ये होती स्थिति। जैसे एग्जाम्पल आपको दूंगा, आपने देखा होगा एग्जाम में आप लिख रहे हैं, अब अटक गए आप, सोचते देखा घंटी बजे, खत्म, लो पेपर छीन लिया गया, नहीं पास हो पाए। हुआ होगा ना कभी न कभी ऐसा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 33 स्कंध के अंतर्गत भक्तियों की महिमा नामक 25वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। अब हम इस पर और कुछ बोलना चाहते हैं। इस पर क्या बोलना है? देखिए, कुछ भक्त हैं जो इस मेरी यात्रा में, इस भागवत यात्रा में रोज मेरे साथ आए हैं, ऑलमोस्ट रोज आए हैं साथ में। प्रथम स्कंद हो गया, दूसरा स्कंद हो गया, अब तीसरा स्कंद भी बढ़ता जा रहा है, और अब जो आज आए बड़ी अच्छी बात है। और जिन लोगों ने छोड़ा, शायद ही वो इसको पूरा कर पाएंगे खुद से। हम नेगेटिव नहीं बोलना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत कम चांस है कि माया इतना आपको चांस दे कि आप बाकी के 3 स्कंद उतनी गंभीरता से पढ़ें जैसा हम लोग पढ़े थे। तो जो हुआ सो हुआ। अब कम से कम थोड़ा चेतना चाहिए। 1 घंटा, ज़्यादा नहीं हम लोग पढ़ते हैं, बहुत लंबा नहीं पढ़ते हैं, रोज 1 घंटा पढ़ते हैं। आप साथ में आइए, कम से कम 26वें अध्याय से तो पकड़िए। और इंटरेस्टिंग इस वेदवादी, कौन सा चैप्टर है? सृष्टि तत्व। ओह, फेवरेट चैप्टर ऑफ वेदवादी, शी लव्स दैट सो मच, सृष्टि तत्व। फिर से आ जाएगा। आप कहेंगे कोई तो भगवान छोड़ दो लेकिन फिर से सृष्टि तत्व आ जाएगा, एंड इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो कोई बाद में भी ज्वाइन किया तो कोई बात नहीं, लेकिन अब प्रयास कीजिए कि फिर से कि कोई क्लास यथासंभव छूटे नहीं। ओके, कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो कमेंट है तो मैं देख लेता हूं। मन के पीछे इंद्रियां भागती हैं या इंद्रियों के पीछे मन? देखिए, अच्छा प्रश्न है। मन वहीं जाता है जहां पे पहले इंद्रियां गई हों, ये बात सत्य है। लेकिन मन में जो संकल्प होता है उसके पीछे इंद्रियां जाती, ये बात भी सत्य है। अगर मन में संकल्प नहीं हो तो इंद्रियां वहां पे नहीं जाएंगी। उदाहरण मैंने दे दिया था, मन में संकल्प आया तभी आप क्लास में आए, मैं भी तभी क्लास देने के लिए आया था, ये बात है।
ठीक है, विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।